अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद व दिगर इलाके जात में मूसलाधार बारिश, सड़कें झील में तब्दील। तेलंगाना में कोरोना के 2273 नए मुस्बत मामला। रूस की कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले कंपनी और हैदराबाद की रेड्डी लैब के दरमियान माहिदा। और लद्दाख के बाद अब चीन ने अरुणाचल के पास बढ़ाई हलचल, हिंदुस्तानी फौज हुई अलर्ट। और अब खबरों की तफसील। आज शाम हैदराबाद व अतराफ अकनाफ के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्मनगर, सिकंदराबाद, बेगमपेट, नारायणगुड़ा, अमीरपेट, नामपल्ली, चारमीनार, चंद्रायनगुट्टा, कोठी, अफजलगंज, बशीरबाग, मेहदीपट्टनम, खैरताबाद व दिगर इलाके जात में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थीं और मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जाम की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई नशीबी इलाकों में मकानात में पानी दाखिल हो गया। तेलंगाना में कोरोना के 2273 नए मुस्बत मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,62,844 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से मजीद 12 अफराद की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की बहैसियत मजमूई तादाद 996 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,260 मरीज रूबे सेहत हुए हैं। इस तरह रूबे सेहत होने वालों की तादाद 1,31,447 हो गई है। पीर और मंगल के दरमियान 55,636 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 883 लॉब के नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई कोविड के 22,76,222 नमूनों की जांच की गई। रियासत में कोरोना के मुस्बत सरगर्म मामलात की तादाद 30,401 है। GHMC के हदूद में 325 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद जिले रंगारेड्डी में 185, जिले नलगुंडे में 175, मेरचल मलकाजगिरी जिले में 164 और करीमनगर में 122 मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। रूस ने कोरोना वायरस के लिए स्पुतनिक वी की वैक्सीन तैयार की है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी RDIF ने आज हैदराबाद की मशहूर फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ माहिदा किया है। हिंदुस्तान में स्पुतनिक वैक्सीन के ट्रायल डॉक्टर रेड्डी लैब के जरिए करवाए जाएंगे और रेड्डी लैब के जरिए स्पुतनिक वी वैक्सीन भी दे दी जाएगी। RDIF ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में इस वैक्सीन की मंजूरी मिल जाती है तो फिर स्पुतनिक वी वैक्सीन की तकरीबन 100 मिलियन खुराकें रेड्डी लैब को सरबराह की जाएंगी। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात बल्कि बैरून मुल्क में भी दुआओं का सिलसिला जारी है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागा बाबू, जो टीवी शूटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं, कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। नागा बाबू, जो साबिक मरकजी वजीर व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी के भाई हैं, ने इस वायरस से मुस्बत पाए जाने की इत्तला सोशल मीडिया के जरिए दी है। रियासत तेलंगाना के ज़िले भदात्री कुत्तागुड़म में तलाशी मुहिम के दौरान इत्तेफाकी तौर पर बंदूक के चल जाने की वजह से एक रिजर्व सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। चरला पुलिस स्टेशन के हदूद में चिन्नापुरम के जंगलाती इलाके में कुम्बिंग ऑपरेशन के दौरान RSI आदित्य साई के हाथों इत्तेफाकी तौर पर बंदूक की गोली चल गई, जिसकी वजह से वो फौत हो गए। उत्तर प्रदेश वाक़े अयोध्या में साल 1992 दिसंबर में बाबरी मस्जिद शहादत मामले में CBI की अदालत 27 साल बाद 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। उस मामले में साबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला रहे लाल कृष्ण आडवाणी, साबिक गवर्नर और UP के वज़ीर आला रहे कल्याण सिंह, BJP लीडर विनय कटियार, साबिक मरकज़ी वज़ीर और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला रही उमा भारती मुलजिम हैं। CBI ने इस मामले में 49 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें से 17 की मौत हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि मंगल को CBI की खुसूसी अदालत में दिफा और इस्तिग़ाज़ा फ़रीक़ की तरफ से ज़बानी बहस पूरी कर ली गई। अब CBI की खुसूसी अदालत को उस मामले में 30 सितंबर तक अपना फ़ैसला सुनाना है। 2 सितंबर से अदालत अपना फ़ैसला लिखवाना शुरू करेगी। खुसूसी जज सुरेंद्र कुमार यादव ने हुक्म दिया है कि फ़ैसला लिखवाने के लिए कागजात को उनके सामने पेश किया जाए। NCB की टीम श्रुति से आज पूछताछ नहीं करेगी। दरअसल NCB का एक अफसर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद श्रुति को वापस भेज दिया गया। टीम में शामिल दीगर अरकान का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। NCB जिया साहा को भी अब बाद में समन करेगी। कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने के बाद उन दोनों में समन किया जाएगा। ड्रग्स कनेक्शन में NCB एक्शन में है और उसकी जांच का दायरा हर गुजरते दिन के साथ वसी से वसी तर होता जा रहा है। एजेंसी अब तक मुलजिमीन से पूछताछ में हासिल हुई इत्तलात की बुनियाद पर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। पूछताछ और धरपकड़ का सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले में NCB ने जया साहा और श्रुति को समन जारी किया था। उन्हें मुंबई दफ्तर पर बुलाया गया था। वाज़ेह रहे कि श्रुति
श्रुति मोदी सुशांत की साबिक मैनेजर हैं, जबकि जया साहा टैलेंट मैनेजर हैं। एनसीबी आज उन दोनों से पूछताछ करेगी। वहीं बताते चलें कि इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि अभी पूछगछ को रोक दिया गया है और उन लोगों को वापस रवाना कर दिया गया है, जिसकी बड़ी वजह है कि एनसीबी का एक अफसर कोरोना पॉजिटिव है। अब दोबारा समन जारी करते हुए श्रुति मोदी और जया से पूछगछ होगी। लद्दाख के रिजांगला में दरअंदाजी की कोशिश में हिंदुस्तानी जवानों के जरिए खुदेड़े जाने के बाद अब चीन अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर अपनी नज़रें जमा रहा है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने फौजियों के लिए ठिकाने बना रहा है। हिंदुस्तानी फौज ने चीनी सरहद में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मूवमेंट का नोटिस लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के इसफिला, टूटंग, चांगजा और फिस्टल दो के बरअक्स चीनी इलाके में चीनी सरगर्मियां देखी गई हैं। ये इलाके हिंदुस्तानी सरहद से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद व दिगर इलाके जात में मूसलाधार बारिश, सड़कें झील में तब्दील। तेलंगाना में कोरोना के 2273 नए मुस्बत मामला। रूस की कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी और हैदराबाद की रेड्डी लैब के दरमियान माहिदा। और लद्दाख के बाद अब चीन ने अरुणाचल के पास बढ़ाई हलचल, हिंदुस्तानी फौज हुई अलर्ट। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।